चिंतन आप लोग हंसते भी कई एक बात वाले को सदा आनंदित रहो फिर क्या मैं आज की सुबह मैं विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु से आते हैं। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर मैं बात करूंगा बोलिए कुछ नहीं एक्शन आपको हमेशा मैं या आप बात करेंगे कुछ नहीं, जब परमेश्वर बात करते हैं ना तब दुनिया बदलती है। आप देखते हो कि इन दिनों में प्रचार बहुत हमारे मुंबई में बहुत कन्वेंशन सो है, बट मैं आपको सच कहता हूं खुदा की आवाज बहुत कमजोर हो गई। आज इधर मीटिंग है उधर मीटिंग है, लेकिन बहुत कम जगह होती है ऐसी जहां पर आप खुदा हो सकते हैं। परमेश्वर का जो वचन होता है ना हमारा माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। चलो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, अगर आप इजराइल जाए नहीं, अगर आप इजराइल जाए तो मुझे बताइए कि आप इजराइल में सबसे ज्यादा क्या देखने की इच्छा है? यरूशलेम, राइट? यरूशलेम। और आप जानते हैं क्यों हम यरूशलेम देखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर नहीं है। हम देखेंगे कि सुलेमान की दीवार भी नहीं है। अब देखेंगे कि उसके बाद दरियाई यर्दन, क्योंकि जॉर्डन और इजराइल अलग अलग है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। इजराइल जाने के लिए अलग वीजा लगता है, जॉर्डन जाने के लिए अलग वीजा लगता है। तो हम यरूशलेम में जाएंगे क्योंकि इट्स रिलीजियस प्लेस, एक अच्छी जगह है। पर कभी आपने इस बारे में सोचा कि उन दिनों में परमेश्वर का वचन जब यीशु मसीह आए, परमेश्वर का वचन यरूशलेम में नहीं, जंगल में बैठे व्यक्ति हुए यहूदा बपतिस्मा का। कभी कभी परमेश्वर का वचन रिलीजियस प्लेसेस में नहीं, जंगलों में। आमीन आमीन। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? परमेश्वर को सुनना इज मोर इंपॉर्टेंट देन बाइबल स्टडी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप में से हर एक को इंकरेज करना चाहता हूं, हर दिन परमेश्वर को सुने। हर दिन आपकी शुरुआत खुदा को सुनने के द्वारा। और मैं कल रात को यहां से जाने के बाद मैंने खाना खाया थोड़ा सा, फिर मैं बैठा हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, कल रात को मैंने फिर खुदा को सुना। वो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है मैं अपना हर काम करके उसे जांचता था और कहता था अच्छा है। तुझे भी अपना हर काम करने के बाद तुझे जांचना चाहिए कि वो कैसा है। परमेश्वर बहुत छोटी बात सिखाता है, लेकिन वो बड़ी अमेजिंग होती है।
सो मैं बिलीव करता हूँ आज की सुबह प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। कल मैंने बहुत आपको बताया था, आज मैं खुला कर भी थे। ओके, कल आप शाम को थे, कितने थे, क्या सुना आपने? प्रार्थना जीवन। कितने लोगों ने स्टार्ट किया? सो कई अपने पास वाले को निर्णय लेना सीखी, ये डिसीजन मेकर, हमें निर्णय लेना सीखना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे दिल में कुछ प्रभु ने आज सुबह डाला है। मैं पहले आपको बोलना होगा, उसके बाद आई शेयर सम गॉड्स वर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आपके सामने देखो। अभी पहले बात बोलिए, मैं खुलवाऊंगा आपसे। ओके, अभी पहले बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि इजराइल के दुश्मन प्रभु का जो संदूक था, जिसमें 10 आज्ञाएं, हारून की छड़ी और बनने से बड़ा हुआ मरकबान पड़ा हुआ उस बॉक्स के अंदर, वो उसको उठा के ले गए। लेकिन जब वो उसे अपने देश में ले गए तो उनके देश पर विपत्तियां आई, तकलीफें आई। तब किसी ने उनको आइडिया दिया कि इसको बॉक्स को वापस देना, नहीं तो हमारी तकलीफें कम नहीं होने वाली। और जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बक्से को जिसमें प्रभु का सामान था एक बैलगाड़ी पर रखकर इजराइल को लौटा दिया। और जब दूर से ऊजा ने उसे आते हुए देखा, तब कलाम कह रहा है ऊजा उस बॉक्स को रिसीव करने के लिए वहां पर गया। तब साफ कहती है कि जैसे ही वो बॉक्स उसे करीब आ रहा था, अचानक वहां पर जो बैल थे उनका बैलेंस मिला और वो बॉक्स को तो नीचे ही गिरने वाला था कि ऊजा ने उसे पकड़ लिया। पर जैसे ही ऊजा ने उसे पकड़ा, बैल कि ऊजा मर गया। अब आप में से कोई है जो इस बारे में कभी सोचता था कि ये मौत कैसे हुई? आप हमेशा याद रखिएगा, खुदा ने अपने कलाम में बहुत सारी बातें नहीं जोड़ी है। इवन जॉन अपनी किताब यूहन्ना सुसमाचार में लिखता है कि अगर एक ही बात जो यीशु ने की अगर वो लिखी जाती तो एक ऐसी किताब बनती जो पूरी दुनिया में नहीं समझती। लेकिन क्यों परमेश्वर ने ऐसी बातें रखी? याद रखिए, जो भी बाइबल में आया है, जो भी कलाम में आया है, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है। उसमें कुछ आपको सीखने के लिए रखा गया है। अब जब वो ऊजा क्यों मरा, वाई ऊजा डाइड, मैं आपको बताना चाहता हूं। ऊजा इसीलिए मरा क्योंकि ऊजा ने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया। अब आप कहोगे ब्रदर, संदूक का वचन के साथ क्या पहले बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर के सामान को लेवियों के सिवा और कोई नहीं छूएगा। इवन आपने देखा होगा, ये वो लोग थे जो प्रभु के सामान को कैरी करते, उठाते थे। इनका जिक्र नहीं है। यीशु ने कहा एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, उसको डाकुओं ने मारा, अधमरा छोड़ दिया। पहले वहां से याजक गुजरा, उसके बाद कलाम कहता है वहां से लेवी गुजरा। आपको पता है इनके लिए बाइबल में अलग किताब आप पढ़ सकते हो, लेवी व्यवस्था। एक्चुअली लेवी व्यवस्था नहीं है, लेवियों की व्यवस्था, रूल्स। क्यों परमेश्वर ने उसे मान लिया?
परमेश्वर के वचन को गंभीरता से उसने नहीं लिया। उसे लगा कि मेरे इंटेंशन तो अच्छे हैं ना, मैं पकड़ भी लूंगा तो क्या होगा, लेकिन खुदा की बात समझ में नहीं है। मैं आप में से हर एक कोई बात कहना चाहता हूं, हर वो मसीह जो परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेगा, वो हेल्दी भी हो सकता है, उसके पास अच्छी सेहत हो, पैसे भी होंगे, उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज में वो मरा हुआ रहेगा, और उन्हें स्पिरिचुअल आत्मिक तौर पर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा है लेकिन स्पिरिचुअली डेड है। इसीलिए रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को प्रभु लिखते हैं, वो दिखने में जीवित है परंतु है मरा। हम देख पाते हैं कि तू जिंदा है लेकिन तू है, जब तू मरा हुआ व्यक्ति कैसा हो रहा है। मैं बहुत समय तक मरा हुआ रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मरा हुआ व्यक्ति कैसा होगा। मरे हुए व्यक्ति के अंदर एक बात होती है, नो इंटरेस्ट फॉर जीसस। उसे यीशु के प्रति कोई लगाव नहीं है। हाँ वो मसीह है, वो रविवार आता है, बपतिस्मा ले लिया है उसने, लेकिन वो जीसस के लिए जो आग होनी चाहिए, प्रभु के लिए जो आग होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और मैं अपने लाइफ में एक दिन भी ऐसा जीवन जीना पसंद नहीं करूंगा जिसमें मैं ठंडा हूं। आप बिलीव कीजिए, जब मैं फील करता हूं ना कि मैं एक ठंडा मसीह हूं, आप विश्वास कीजिए सब बंद कर देते, खाना पीना मिनिस्ट्री करता नहीं करता। जब मैं खुद नहीं जल रहा मैं आपको कैसे जला सकता? अगर मैं वैसा नहीं हूं जो मैं बोल रहा हूं तो बाइबल मुझे पाखंडी कहते हैं। ट्रस्ट, बहुत सारे लोग वो बोलते हैं जो एक्चुअली उनकी जिंदगी में नहीं है, और बाइबल कॉल देम हिपोक्रेट्स, एक्टर्स। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से, देखिए मैं मुंबई से आया हूं, आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं, एंड थैंक यू, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आई एम जस्ट हियर फॉर 2 days, मैं यहाँ पर 2 दिनों के लिए, उसके बाद तो मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को तो यहाँ रहना है। मेक दिस हैबिट अपनी जिंदगी में भी आदत बनाओ, चाहे भाई सूरज प्रेमानी बात करें, चाहे मेरे पास्टर बात करें, कहीं और कोई वक्ता बात करें, मुझे परमेश्वर का वचन गंभीरता से लेना। This is very important. मैंने क्यों ग्रो किया पता है? How I grow? मैंने क्यों ग्रो किया पता है? अरे सिंपल, मैंने जो लिखा है उसे सीरियसली लिया। जब मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा था मनुष्य जो भी कभी बातें करेंगे उनको उनका न्याय देना पड़ेगा, तब से मैंने यूजलेस बातें करना छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता है कि जो उसमें लिखा है वो होगा। टेक गॉड्स वर्ड सीरियसली। आप डैनी हिंद को सुनो, आप अंकल दिलीग्राम को सुनो, आप अंकल भक्त सिंह को सुनो, आप किसको भी सुनो, जब तक आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लीज खुदा का कलम यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं है। यू नो डिस्पोज लाइटर्स होते हैं, खा के उसको फेंक दो, तो परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं। बहुतों के पास तो बाइबल है, पढ़ो। आई एम अमेज्ड, कल तो मैंने ऐसे लोगों को देखा शाम को बाइबल में लाया, एंड दे कॉल देम क्रिश्चियंस, अपने आप को मसीह कहते हैं, विदाउट बाइबल चर्च आते हैं। मेरे चर्च में थोड़ा, हमारे चर्च में नहीं चल रहा है इससे। हमारे चर्च में आना है, बाइबल आपको लाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नए हो कोई बात नहीं, हम समझते हैं,
लेकिन 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, बाइबल नहीं याद, कैसे सर्वाइव कर लूंगा? हाँ जी, बाइबल नहीं। मैं कल देख रहा था बहुत सारे लोग बैठे थे, मैंने बोला बाइबल एक दूसरे को दे, इधर क्या है, बाइबल खोल रहा हूं, बाइबल नहीं लाए, क्यों? क्योंकि 1.5 साल, पूरा 1.5 साल, एक होते स्मार्ट, एक होते ओवर स्मार्ट। हमारी मुंबई में ओवर स्मार्ट तो कहा जाता है 1.5 साल, 1.5 साल, डोंट बी 1.5 साल। कई अपने पास वाले को इशारा मारता, अगर आपको आपकी लैंग्वेज में समझो, बोलिए सयान में ज्यादा सयान में बताओ, होते हैं ना कुछ लोग, मेरे को बताओ। जो कोई बिलीव करता है, मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे तो सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। यस भैया, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर हूं, लेकिन मैं सच बोलता हूं। कल मैं एक भाई से मिला यहां से जाने के बाद, उन्होंने मुझे बोला भाई दवा कर दी जरूर, लेकिन अच्छी कभी कभी ठीक होने की कड़ी दवा जानी पड़ती है। मेरे सीनियर्स ने मेरे को जो डांटा, अरे 3 दिन तक मैं सदमे में रहता, ऐसा डांटते थे, ऐसा चिल्ला, क्या है ये सब, हाँ दिखता नहीं अच्छे, क्षमा कर तो चलिए पब्लिकली रिव्यू करते थे मुझे मेरे सीनियर्स। अब कैसी डांट खा के बड़े हुए हैं आजकल, अगर आज किसी को आप 2 शब्द बोलो, चर्च छोड़ने का चला जाएगा, हमको नहीं जाना चर्च। क्यों? कायम डांट सुनने की ताकत रखो। अगर आप करेक्शन से प्यार नहीं करते, हम चेंज कैसे होंगे? आपको डांट से प्यार नहीं है, हाउ कैन यू बी चेंज? यीशु मसीह को देखा, वो चिन्ह को कितना डांटता था, ए अविश्वासियों, मैं कब तक सहूंगा? आपको मैं बोलूं ऐसे, सोचो मैं आप में से किसी को बोलूंगा तुझे कब तक सहूंगा, आप बोलोगे मैं जा रहा है, चल। सोचो आप किसी को ऐसा बोलते, अगर मैं आप में से किसी को कहूं, ए सांप के बच्चों, मास्टर वो कुछ नहीं हो, जा आदमी ने क्या यीशु मसीह ने एक बार लोगों को क्या कहा, इस सांप के बच्चों, जानते हो क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि सांप को 2 जुबानें होती हैं। आपने देखा सांप की एक ही जुबान में 2 छेड़े। बहुत सारे लोग उन दोनों में डबल बात करते थे, लोगों के सामने इज्जत करते थे, पीठ के पीछे बुराई करते थे। यीशु ने कहा, ओ सांप के बच्चों, मैंने कभी आपको ऐसा कहा है कि अगर आप में से कोई किसी को ठोकर खिलाए तो उसके गले में चक्की का पार्ट बांध के फेंक के पानी में, आप लोग तो मेरे को उठा के यीशु डांटता था, वो चिल्लाता था। बाइबल बताती है धर्मी की मार, लिखा है धर्मी की मार कृपा है। जब मुझे ढूंढके ये अभिषेक है, आज आप जब एक अभिषेक व्यक्ति आपको डांटे, विश्वास कीजिए ये परमेश्वर तैयार है। बाइबल बताती है अगर एक अनॉइंटेड पर्सन, अगर आप एक प्रभु का करीब व्यक्ति आपको डांटे तो वो आपको डांट नहीं रहा है, वो आपको शेप दे रहा है। तो आप सब तैयार हैं? कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं?
कुछ लोग हाथ नीचे मैं आऊँ खाने के लिए, मैं आऊँ भाई आपके पास। ओके, थैंक यू। चलो आपने हाथ खा लिया, नहीं तो मैं आपके अंदर से दुष्टात्मा निकाल रहा। चलिए अपने पास वाले से कहिए, वचन शुरू हो रहा है, उसे गंभीरता से लो। उन्हें कहिए वो बात करो जो रोजा ने किया। जोशुआ मेरे साथ बोलिए, यहोशू की किताब और उसका 9वां अध्याय। Open between the book of Joshua chapter 9, यहोशू की किताब और उसका 9वां अध्याय। यहोशू की किताब लिखा है ना सर? नहीं। एक बार मैंने अपने कलीसिया में कहा सपने की किताब तो मैंने बोला सपने की किताब तो लाई नहीं, बाइबल नहीं है। पढ़ लो बाइबल, ऊपर सब मिलने वाले हैं आपको, सपने मिलेगा अंदर आंटी खुदा मिलेगा। वो आपसे पूछेंगे आपको, आपने मेरी किताब पढ़ी, आपने कौन सी किताब? अरे मैंने 2 पेज लिखे थे खाली, आपको वो भी नहीं पढ़ी, क्या मतलब होगी उससे? हाँ, सपने मिलेगा आपको, बोलेगा मैंने 2 पेज लिखे थे वो भी नहीं पढ़ी। 40 लेखक मिलने वाले हैं आपको, सब पूछेंगे मेरी किताब पढ़ी, मेरी किताब पढ़ी। मत्ती मरकुस को आप बोल दोगे भैया मेरी किताबें बहुत बड़ी पढ़ी थी, हमने नहीं पढ़ी, लेकिन ये छोटी किताबें तो नहीं पढ़ी। चलिए मैं आपने पढ़ रहा हूँ यहोशू का 9वां अध्याय और उसका 40। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह ली उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे वाचा बांधी कि तुमको जेल छोड़ेंगे, और मरने के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। इस वर्ड को टिक कर, इस वर्ड को टिक कर। मैं 3 गिनूंगा, आप इससे हर एक को अपनी अपनी बाइबल में, मोबाइल में बाइबल में ये वचन आपको पढ़ना है। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग यहां हैं, आप सब सामने हो प्लीज। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपको है ना इस मैसेज को समझाने से पहले आपको मैं इसकी डिटेल्स समझाऊंगा और उसके साथ ही मैसेज। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तेरा वंश, तेरे लोग, तेरी जीनेलॉजी गुलामी में जाएगी। आप सभी जानते हो कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से ट्विंस पैदा हुए जिसका नाम था याकूब और एसाव। और याकूब के 12 बेटे थे और लड़की भी थी दीना, लेकिन 12 बेटों पर ज्यादा फोकस किया। जब इन 12 बेटों के द्वारा जो पैदा हुए, बाइबल बताती है वो सब एक जगह पे गुलाम थे। आप जानते हो कि यूसुफ पहले चला गया, ये सब गुलामी में थे। ओके, पहले छोड़ दो, भले इब्राहिम का नहीं समझ में आया, छोड़ दो, अभी से फोकस करो।
बताती है कि ये लोग गुलामी में थे। उस गुलामी में से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने एक बंदे को चुना। His name was मूसा, मोसेस। अब मूसा वहां पर जाता है और परमेश्वर के लोगों को निकालता है और लक्ष्य है कनान। कनान का एट प्रेजेंट नाम है इजराइल। मूसा उस देश में जाता है जहां पर ये लोग गुलाम हैं और उसको वहां से निकाल के वो कनान ले जा रहा है, जो एक प्रतिज्ञा किया हुआ देश था। इट वॉज अ प्रॉमिस लैंड। प्रभु ने उन्हें कहा था वह एक ऐसा देश है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, फुल ऑफ मिल्क एंड हनी। अब ये लोग जब वहां पर जा रहे थे, रास्ते में मूसा की मौत हो जाती है लगभग बॉर्डर में। अब मूसा क्यों मर जाता है और उससे पहले मूसा के साथ क्या हुआ था तो बाइबल बताती है एक समय था जब इस्राएलियों को पानी नहीं मिल रहा था। इस गुलामी में निकले हुए लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। जो पानी नहीं मिल रहा था, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू चट्टान से बात कर। बोलिए बात कर। ओके, जो मैं बोलता हूँ आप उसको बोला करूंगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। बोलिए बात कर। तब बाइबल बताती है कि मूसा ने बात नहीं की, लेकिन मूसा ने अपनी रॉड को लेके, अपनी लकड़ी को लेके उसे मार दिया। जानते हो क्यों मारा? क्योंकि मूसा उनके बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट था। बोलिए फ्रस्ट्रेट। वो उनके बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान था। 40 सालों की फ्रस्ट्रेशन जो थी ना जंगल की, वो पूरी उनके ऊपर निकल गई थी। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं। परमेश्वर ने जानते उसे क्या था? परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा कि तूने गुस्सा किया। नो, द बाइबल सेज, प्रभु से कहता है तूने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया। आप बिलीव कीजिए इस बात को। ये तब हुआ जब इससे पहले प्रभु मूसा की गवाही दे चुका था कि ये सबसे नम्र व्यक्ति है, लेकिन अब इसने गलती की। सदैव याद रखिए, परमेश्वर हर एक से सेम उम्मीद नहीं करता। अगर एक व्यक्ति 1 साल पहले प्रभु में आया है तो परमेश्वर उससे उतनी उम्मीद नहीं रखता। लेकिन अगर आप 8 और 10 साल से खुदा में, 5 सालों से खुदा में, मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपसे उम्मीद कर रहा है। वो चाहता है कि आप अपना चाइल्डिश बिहेवियर छोड़ दो। यीशु ने साफ कहा नहीं हमने उसी से लिया जाता है जिसे दिया जाता है। आप जानते हो आदम के फल खाने के बाद उनके कपड़े गायब हो गए थे। आप जानते हो एक ग्लोरी थी उनके आसपास, लेकिन उसके बाद वो नंगे दिखाई दे। आप आराम से पढ़ के देखिए परमेश्वर के वचन को, आपको ये बात वहां पर मिल जाएगी। हवा ने जब फल खाया तब नहीं, जब आदम ने फल खाया तब वे नंगे हुए। क्यों? क्योंकि आज्ञा हवा को नहीं मिली थी, आज्ञा आदम को मिली थी और आदम को टीच करनी थी हवा को। जिसको दिया जाता है उससे लिया जाता है। अगर आप अपने कलीसिया के अंदर 15-20 साल से परमेश्वर में हो या आपका जन्म ही मसीह परिवार में हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे 20 गुना ज्यादा उम्मीद करेंगे। अगर एक नया व्यक्ति इस हमारे कलीसिया में आता है, अब थोड़ा परेशान है, वो डिस्टर्ब है, प्रभु उससे उम्मीद नहीं करता है। परमेश्वर उम्मीद करता है उन लोगों से जो बचपन से ही मसीह परिवारों में जन्मे हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो नॉन बिलीवर से भी करता है। या आई नो सो मेनी, मैं बहुतों को जानता हूं जिनका 15-20 साल से खुदा में है। कुछ तो ऐसे हैं, दे हैव अ क्रिश्चियन सरनेम्स, उनके पास मसीह सरनेम्स है। लेकिन मुझे बड़ी अजीब लगती है कभी कभी पुराने लोग, दे आर बिहेविंग लाइक टेररिस्ट। रूड बात करेंगे, बेइज्जत कर देंगे किसी को, किसी के लिए भी कुछ भी बोल देंगे, बैठे रहेंगे गॉसिप करने के लिए। इनको परमेश्वर के वचन की कोई वैल्यू नहीं। ट्रस्ट मी मेरे भाई मेरी बहन, याद रखिएगा जिसको दिया जाता है उससे लिया जाता है। परमेश्वर 1 साल वाले से उतनी उम्मीद नहीं करता जितना वह उनसे उम्मीद करता है
जिनको बचपन से भाई की तारीफ मिली है। मसीह बनना सिर्फ एक मजे की बात बनना नहीं है, इट्स अ चैलेंज इन लाइफ। आज मैं एक पास्टर हूं, मुझे पता है अगर आपके बाजू वाला कुछ करेगा ना तो आप शायद भूल भी जाओगे, लेकिन मैं करूंगा तो आप मुझे बोलोगे पास्टर हो गया ऐसा। हाँ, हम बोलते भी नहीं वो इज अ पास्टर, ही इज टॉकिंग, क्या बोल, क्यों? क्योंकि आप जानते हो इज अ पास्टर। मूसा ने जानते हो क्या गलती? मूसा को प्रभु कहता है ये सबसे नम्र व्यक्ति है, लोगों से तो मैं दर्शनों के द्वारा बातें करता हूं, इस बंदे से मैं आमने सामने बातें करता हूं। उसके बाद मूसा से गलती हो गई, उसे गुस्से लगे बहुत मारी, उसके बाद प्रभु ने उसको पनिशमेंट दिया तो क्या नहीं, प्रभु ने उसको कहा तू बना नहीं जाए, अब तू वहां पर नहीं जाएगा। सोचो दिल कितना टूट गया होगा उसका कि जिस ड्रीम को 40 इयर्स तक अपने अंदर रखा वो उसे पूरा नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यहां पर हैं, जितने साल आपको हुए हैं, जितना खुदा का कलाम आपने सुना है, क्या आप उसके अनुसार बिहेव करोगे? सोचो, कई लोगों को वचन में इंटरेस्ट भी नहीं होता। मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं मीटिंग अंदर चलती है बाहर घूमते हैं, मैंने कल भी देखा बहुत सारे लोग जो कुछ भी काम नहीं था बाहर घूम रहे हैं। ट्रस्ट, नो इंटरेस्ट। चलो मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप जो अंदर आके बैठे हुए हो, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जितने साल आपको परमेश्वर ने दिए हैं, क्या आप उसके हिसाब से चल रहे? मैं अपनी चर्च में क्या कहता हूं, खड़े होंगे, मैं हमेशा कह रहा हूं तुम सबसे ज्यादा कड़ाई से न्याय कर रहा हूं। क्यों? मैंने बहुत ज्यादा बात की, मुझे परमेश्वर ने ज्यादा काम दिया है, मैं कभी फ्री नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें बहुत काम है, आर्टिकल्स लिखते हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ये करना है, वो करना है, चर्च देखनी है, बाहर की सभाएं देखनी है, क्लोसेट्स देखने हैं, मुझे अधिक काम मिल रहा है, परमेश्वर मुझे और अधिक जज करेगा। इसीलिए कलाम याकूब में कहता है तुम में से हर कोई शिक्षक न बने, क्योंकि तुम जानते हो शिक्षकों का न्याय और पढ़ाई से नहीं। दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं? जब एक भेड़ दुनिया छोड़ के आपके बीच में आती है तो क्या आप उसे प्यार देते हैं? कई बार तो एक ही चर्च में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक ही चर्च के अंदर बहने, मैं एक चीज मेरी बहनों क्लियर तो करो मेरी, मुझे एक बात बताएं, अजीब बात देखता हूं बहनी बस जल्दी अजीब भाई का से नहीं चलता, बहनी ही बहनों को देखनी जल्दी, इसको मौका क्यों दिया, मेरे को मौका क्यों नहीं दिया, इतने साल से हम लोग कर बैठे हैं, मेरी बहन को आगे हम लोग क्या आपने कभी सुना तो भाई नहीं सुनो, बहने ही बहनों से अगर एक बहन स्टूडेंट का मन पहली बात सब अक्सर तो भाइयों में ये प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग नहीं चलते, बहुत कम होता है हम लोगों में ये सब। कभी देखा है कि ये लोग मेरे बारे में, लेकिन बहनों का मुंह कोई ऐसा काम करे आप उससे जाके बोलो कि अच्छी आराम करना मैं तो करती हूँ, जेलस चलो हम भाइयों में लेकिन अलग प्रॉब्लम से हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक दूसरे से चलते नहीं। अगर हम लोग को पता चलता है ना कि प्रभु का काम हो रहा है, कर रहे वैसे मुझसे नहीं हमारे भाइयों में दूसरी प्रॉब्लम क्या रहती है, हम लोग है ना गहजी, हमें ना दूसरों की जिंदगियों के बारे में जानकारी अच्छी है, हमको कुछ शक्ति होगी, हमको ज्यादा चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे गहजी बैठे होंगे, इनको वचन सुनोगे तो
कभी कभी सोचते रहेंगे, लेकिन दूसरों की बातें बताओ, मेंढक की तरह आपके बड़ी हो जाती है। कई एक पास वाली बहन से आप लोग कई एक पास वाली बहन से मुझे आपसे कोई जरूरत नहीं। बोलिए मैं आपसे कभी नहीं चलूंगा। ये अपने बात बोलिए, चले हमारे दुश्मन। अरे वो करे या हम करे, बाप का काम है। यहाँ पर कुछ भाई दिल्ली से आए, मैं कहीं से ये बिहार में सब मेरे भाई। अगर आप बिलीव कीजिए, अगर कोई मुझे ये कहे ना तो आप एक काम करो कि आप बैठ जाओ, मैं काम कर रहा हूं, आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मुझे खुशी होती है। अरे तुम कर, मैं करूं, क्या प्रॉब्लम है? हमारे बाप का काम नहीं रुकना चाहिए। आपके पास जलन नहीं होनी चाहिए, आपके पास खुशी होनी चाहिए। यार वो बढ़ तो रहा है, बढ़ने देना है उसको। आपने वो क्रैक की स्टोरी सुनी है? क्रैक्स आपने सुनी है? क्रैक्स की स्टोरी नहीं सुनी है? क्रैक्स को हिंदी में कहते हैं केकड़ा, है खाया होगा, कैची होगा, कैची। एक शिप में एक बंदा एक नाव एक जगह से दूसरी जगह क्रैक्स लेके जा रहा है, मेंढक उसमें अमेरिकन केकड़े, रशियन भी केकड़े थे और भारतीय केकड़े थे। अब हुआ क्या, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो सारे ढक्कन खुल गए। उसे पीछे देखा कि सारे ढक्कन खुल गए। उसे एक अजीब बात देखी, सारे अमेरिकन केकड़े पानी में, रशियन भी भाग गए, लेकिन भारतीय केकड़ा एक ही नहीं भाग। सब अमेरिकन गए, तो वो देखने के लिए गया। उसे कहा वाह, ये तो बड़ी अमेजिंग बात है, कितने ईमानदार है, कोई भागा नहीं, सब भागने के लिए भागा। तो उसे जान के क्या देखा आपको पता? एक केकड़ा ऊपर उतर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा को उठा रहा, फिर वो चढ़ रहा था, उसको उतार रहा, जब वो चढ़ रहे थे तो उसको चढ़ गए। भारत के केकड़ों चढ़ने दो ना दूसरों को, क्या प्रॉब्लम है? अरे हम ऐसे बने, कोई चढ़ रहा है हम मान देंगे, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। मुझे इतनी खुशी होती है जब मुझे भी पता चलता है कि लीडर तैयार हो रहा है। ओ अभी मेंटरशिप की मीटिंग में मैं मंडे को इधर आ गया था, पीछे किसी और ने ली, ये थर्सडे को भी कोई और लेगा। यू नो आई एम सो हैप्पी कि यार खुदा के लोग तैयार हो रहे। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी बारी वाला बढ़ रहा है, आप चलते रहते हो, उसको बढ़ने नहीं देते। मैं क्यों बढ़ने दूं? तू खुद बढ़ रहा है चंदू, तू उसको बढ़ने दे रहा है। अरे बढ़ने दो लोगों को, आप कहां कहां पहुंच पाओगे, आप किधर किधर जाओगे ना। सत्य बताओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ट्रस्ट मी, यीशु इस दुनिया में सिर्फ मरने के लिए नहीं, 12 अपनी तरह तैयार करने आए। अरे क्रूज पे वो सिर्फ 6 घंटा था, 3.5 साल उन लोगों के साथ रहा। जानते हो क्यों? ताकि वो अपनी तरह बाहर पैदा। कभी कभी परमेश्वर को बड़े काम नहीं देता है, एक छोटा काम देता है। जानते हैं? अपनी तरफ एक और पैदा कर। अरे तुम कहां कहां पहुंच पाओगे, कानपुर भी तुम कवर नहीं कर पाओगे। तैयार करो, अपने लोगों को बढ़ने दो, उनको खींचो मत। जो व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ रहा है और आप उसे गॉसिप से खींचते हैं, ट्रस्ट मी भाई, वन डे गॉड विल जज यू। परमेश्वर एक दिन तुम्हारा न्याय तो
पूछेगा तुमसे। और मैं एक बार याद रखना, मैं ये शायद हिंदी में ट्रांसलेट न कर पाऊं, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं। लिसन, व्हेन गॉड डील्स इट्स पेनफुल। जब परमेश्वर आपसे व्यवहार करेगा ना ब्रदर, हालत खराब हो जाएगी। तुम परमेश्वर की दया के लिए सो जाओगे, प्रभु प्लीज मत कर दीजिए। मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत तरह का काम खराब किया। यस, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, बहुत बार मेरी वजह से तरह का काम खराब हुआ। एक दिन पता है क्या हुआ? मैं होटल में गया, शाम को मेरा प्रचार, दबा के खाना खाया। बोलो बात बोले, दबा के खाना खाया। शाम को मैं प्रचार करके होता, हजारों लोग थे, पर मेरा खाना है ना पीछे मैं प्रचार कर रहा था। भाइयों, मेरी बहनों, यीशु हमारे बीच, प्रभु बड़े महान हैं, बड़े दयालु हैं। आपको पता है मैंने इतना खाना खाया था उस दिन, मेरा स्टमक इतना हैवी था, एंड यू नो उस दिन मैं से प्रीच नहीं कर पाया। मैं घर पे आया, मुझे प्रभु ने कहा तेरी वजह से मेरा काम खराब, तेरे खाने की वजह से मेरा काम खराब है। सो सॉरी यू नो, कभी कभी एक दिन खुदा आपसे मिलेगा और आपसे बात करेगा, मेरी गंदी जुबान की वजह से मेरा काम, तेरी बकबक की वजह से मेरा काम, तेरी बकबक की वजह से वो बंदा नहीं बन पाया। यू नो, समटाइम्स वी जस्ट नीड टू कीप आवर बिग माउथ शट। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें सिर्फ अपने बड़े मुंह बंद रखने की जरूरत है ताकि खुदा का काम हो सके। वाह, कानपुर ईमानदार, क्या सहमत है मैं कह रहा हूं? जाते जब मूसा ने ये गलती की, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे कहा, सुन, अब तू इन लोगों को अंदर नहीं ले जाएगा, अब इन्हें जो बंदा अंदर लेकर आएगा उसका नाम है योशुआ। इसने जोशुआ। अब मूसा कनान की बॉर्डर पर ना जाता है, उसे वहां पर मट्टी दी जाती है। अब पूरी जिम्मेदारी आगे यहोशू पे। कहिए जोर से यहोशू। जिन्होंने नहीं कहा वो भी कहिए यहोशू से जोशुआ। यहाँ पर कोई है जिनके बच्चों का नाम यहोशू है? जोशुआ ओ आपका है। और कोई बहन ये जो साकर में जोशुआ, प्रेज आजकल ठीक है, बी लाइक जोशुआ, यहोशू की तरह। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये नाम। रिसेंटली हमारे कलीसिया के अंदर एक बच्चा आया, उसका अभी 2 महीने पहले ही वो पैदा हुआ, तो मुझे उसका नाम रखने का प्रिविलेज, सो मैंने उसका नाम रखा इसराइल। ब्यूटीफुल नेम है या अच्छा है। अब सुनिए, बाइबल बताती है जिम्मेदारी यहोशू पे आ गई। किस पे आ गई? अब सुनिए, यहोशू ने कनान के अंदर ले गए। ये नगर ऑलरेडी लोगों से भरा हुआ था, इन लोगों को निकालना था और उनकी जमीनों में कब्जा करना था। अब यहोशू ने जानते क्या किया? हर एक को खदेड़ना स्टार्ट किया। अब ये मत सोचिएगा कि ये कैसे है ब्रदर, किसके घर से निकाल, नो, बाइबल बताती है जिन जाति को निकाला गया वो उनके लिए न्याय था कि वो भी गंदे पापों में थे। ये लोग जब यहोशू उन लोगों को निकालता है ना, तब वो एक प्लेस पे पहुंचता है। उस प्लेस के बिल्कुल पास में कुछ लोग रहते थे, उन्हें पता था ये कल आगे हमें मारेंगे। अब उन लोगों ने जाकर क्या किया? अगर आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं ना, 9 को, आप देखिए आपके ऊपर हेडलाइन में लिखा रहेगा कि बोलियों का अक्षर लिखा है, लिखा है। अब सुनिए, मैं चाहता हूं आपसे सामने देखिए प्लीज, अगर आप राइट डाउन मत लिखिए, सामने देखिए। जाति यहोशू के साथ क्या हुआ? इस देश के बाजू में जहां पर वो था, इसके बिल्कुल पास में ये लोग रहते थे।
इनको पता चल गया था कि यहोशू हमें कल मारेगा। जानते हो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने कपड़े ही बदल दिए। इन्होंने पूरे फटे हुए कपड़े पहने, बोले फटे हुए। उसके बाद इन लोगों ने जो जूते पहने ना वो भी फटे हुए थे। अमेजिंग बात है अपने आप। उसके बाद इन्होंने जानते क्या किया? बस्ता लिया। बस्ता समझते हैं? बैग ओके, बैग जिसे हम खाते हैं, वो बस्ता भी पुराना था और लिखा है इन्होंने सड़ी रोटियां ली, सड़ी रोटी, सब कुछ पुराना लिया और चलते 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 यहोशू के पास आके कहते सुन, हम ना बहुत दूर से आए, इतना दूर से आए हैं कि देख हमारे कपड़े पड़ गए, हमारी रोटियां हमने गरम गरम बनाई थी घर से, लेकिन देख अब ये रोटियां जो है खराब हो चुकी हैं, देख इन रोटियों पे बदबू आ रही है, हमारे जूते फट गए हैं, हमारा बस्ता फट गया है, हम बहुत तकलीफों से आए हैं। यहोशू ने बोलता है ओके क्या काम है? हमारे साथ वाचा मेक अ कवेनेंट विद अस, हमारे साथ एक वाचा बना। क्या वाचा बांधू? जब तू हमारे पास आएगा, हम बड़े शांतिपूर्वक लोग हैं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें बख्श देना। जानते हो वहां क्या किया? यहोशू ने उनके साथ वाचा कि वो उन्हें खत्म नहीं करेगा और उन लोगों ने जो यहोशू के साथ थे उन्होंने भी शपथ खाई। याद रखिएगा इस्राएल में एक नियम था, जहां पर भी परमेश्वर के नाम से वाचा बंध गई, आप उस वाचा को तोड़ नहीं सकते। नेवर। आपने देखा यीशु मसीह ने प्रभु में क्या कहा? जब से होली का वचन लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा है, इट्स अ न्यू कवेनेंट। वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट। मैं एग्रीमेंट करता हूं, जैसे आप कोई भी जगह लेते हो 1 ईयर के लिए तो 11 मंथ्स की एग्रीमेंट होती है, एक स्टैम्प पेपर पे जो साइन की जाती है कि 11 महीनों तक हम आपको उस प्लेस को खाली करने के लिए नहीं देंगे। लिखा है उन्होंने वाचा बांधी कि हम तुझे कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जानते हो अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन यहोशू को पता चल गया कि ये लोग दूर से नहीं बिल्कुल पास में ही रहने वाले हैं और इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, इन्होंने हमें मूर्ख बनाया है। और जानते हो आगे से क्या लिखा? जब यहोशू उन्हें बुलाता है और कहता है तुमने ये क्या किया, तुम तो अन्य जाति के लोग हो, तुम हमारे बीच में नहीं रह सकते, तुम यहां पर रहोगे तो हमारे लोगों को खराब करोगे। जानते हो जब यहोशू को पता चला, यहोशू ने उन्हें बुलाया और कहा क्या? जानते हो ये लोग वहीं उनके बीच में रह रहे। अब मैं आपको ये स्टोरी नहीं बताऊं। आप जानते हो यहोशू कहां छूटा? बाइबल बताती है यहोशू परमेश्वर से कोई सलाह नहीं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अगर आपने अपनी जिंदगी में खुदा से नहीं पूछे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उन कामों में आप फंस जाओगे। आज देखिए बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, they never invite Jesus। वो कभी उन कामों में परमेश्वर की सलाह नहीं ढूंढते, वो कभी परमेश्वर को उसमें इनवाइट नहीं करते। याद रखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनिए, परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो आपके साथ ही रहेगा, लेकिन वो तब तक आपके कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक आप उसे नहीं। दिस इज नेचर, ये उसका स्वभाव है। यीशु ने कहा जो ऊपर से आता है घर में वो चोर और डाकू है, तो प्रभु जेंटलमैन के आने का सही रास्ता क्या है? दरवाजा। इसीलिए यीशु ने कहा मैं दिल के द्वार पे खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोले मैं अंदर आऊं। आप जानते हैं अपने परमेश्वर के स्वभाव को पहचानो। यीशु ने मरने से पहले एक प्रार्थना की, हे पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं इन सबको अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझे जाने, अपने परमेश्वर को जानिए, उसके स्वभाव को। उसने कहा मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा। उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका नाम इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यस, खुदा आपके साथ है, लेकिन ये भी बात याद रखिएगा जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाएगा वो आपको किसी काम में नहीं करेगा। दिस
रहा था कि यहोशू गलत लोगों के साथ वाचाएं बांध रहा है, लेकिन वो क्यों उसने नहीं कहा ए रुक जा, नो। आज बहुत सारी शादियां विदाउट खुदा से पूछे हो रही है, आज बहुत सारे रिश्ते विदाउट खुदा से पूछे हो रहे हैं, आज बहुत सारी सेवकाइयां होंगी जो परमेश्वर के साथ पूछी नहीं गई थी। सब मन मर्जी जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूंगा। ब्रदर बुरे फंसोगे तुम। क्यों यहोशू फंस गया? क्यों यहोशू भटक गया? क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर की कोई सलाह नहीं मानी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो कुछ भी करते हो, क्या आप उस पर परमेश्वर की सलाह ढूंढते हो? क्या आप प्रभु से कहते हो प्रभु ये काम आपकी तरफ से है तो बना देना, नहीं है तो बिगाड़ देना? आप प्रभु से कहते हो प्रभु जो दरवाजे तुमने नहीं खोले हैं वो सारे दरवाजे मैंने बंद कर दिए, बोलिए Did you see the guidance of God? क्या आप ढूंढते हैं? जो अच्छा लगा करो, जो अच्छा लगा करो, जो अच्छा लगा करो। आप जानते हो कितने मसीह लोग हैं आज अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, बस लड़का अच्छा। मुझे कितने सारे लोग मिलते हैं, ब्रदर हाँ मेरे को लड़का पसंद है तो मुझे शादी करनी है, ओके प्रभु में है नहीं है ले आओ, तू खुद तो आ भैया एक लड़की है हाँ बहुत अच्छी है हाँ तो मेरे को शादी करनी है, अच्छा प्रभु में है नहीं मैं उससे ले आएगा। अरे तेरे को ले गई, तू क्या ले आएगा, तेरे को ले गई अपने पास से। हमारे प्रभु ने हमें इस तरह से एवेंजलिज्म करने के लिए नहीं कही कि अन्य जातियों के पास जाओ और शादियां करो, इससे तुम एक आदमी को बचाओगे। अरे वो नहीं, वो लोग एक आदमी को निकाल लेंगे। मैं ना थक गया हूं ये लाइन सुन सुन के, वो आ जाएगा प्रभु में, वो आ जाएगा प्रभु में, वो आ जाएगा। अरे आप होते ना तो आप नहीं चाहते, आप ही नहीं हो इसलिए चले गए। हमेशा याद रखिए वो भीड़ से कह रहा था ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो ये पब्लिक को कहता था। लेकिन जानते हो चेलों को क्या कहता था, आओ और मुझमें बने रहो। हमेशा याद रखिए विश्वासी जो होता है ना वो रोटी और मछली के पीछे होता है, लेकिन चेला रोटी और मछली के पीछे नहीं होता, वो रोटी और दाखरस के पीछे रहता है, वो प्रभु से प्रेम करता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या आप अपने हर काम को करने से पहले प्रभु को कहते हो कि प्रभु मुझे बता ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं? आप विश्वास कीजिए आप बहुत सारे नुकसान से बच जाओगे अगर आपने अपनी जिंदगी की एक हैबिट बनाई कि मुझे कुछ समय पहले प्रभु से पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, वो चरवाहों को बता सकता है कि मेरा बेटा आ गया, वो ज्योतिषियों को बता सकता है कि मेरा बेटा आ गया, वो हर एक की अगुवाई कर सकता है, तो क्या तुम्हारी अगुवाई नहीं करेगी? सुनिए, जो काम आपका है वो आप करो, जो काम खुदा का है वो उसको करने दो। आपका काम है उससे पूछना प्रभु क्या मैं ये करूं, उसका काम है वो खुद ही आप पे प्रकट करेगा। वो दर्शन दे सकता है, वो स्वप्न दे सकता है, वो अपने दास से हमारा बात कर सकता है, वो किसी किताब को तुम्हें सिखा सकता है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बता सकता है, वो उसका काम है। याद रखिए आपको दाखरस बनाने के लिए नहीं चुना गया है, आपको मटकों में पानी भरने के लिए चुना गया। बहुत सारे लोग हैं ना वो कर रहे हैं जो खुदा का काम है, आप मत करिए, करो। लोग पकड़ पकड़ के चेंज करने की कोशिश करते हैं, ब्रदर आप नहीं कर सकते। वो काम मत करो जो खुदा का है, आपका काम है उससे अगुवाई पाना, उसका काम है अगुवाई देना, क्योंकि उससे प्रभु से कुछ सलाह नहीं मांगी। अगर परमेश्वर से कहता प्रभु मैं तुझसे बात मांगू, प्रभु ने बोला नो ये झूठे तेरे पास में रहते हैं। जानते हो जब वाचा बांध दी गई
और इन्हें पता चला कि ये लोग तो हमारे बाजू में ही रहते हैं। तब जाके यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने उन्हें बुलाया और कहा तुमने मेरे साथ क्या किया? अब ये अपनी वाचा भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वाचा तोड़ेंगे तो प्रभु का क्रोध आएगा और लोग कहेंगे देखो प्रभु के नाम से झूठ बोलते हैं ये लोग, पहले वाचा बांधी अब तोड़ देते हैं, यहां से नहीं गए वहां से। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आई हैव क्वेश्चन, मुझे बताइए, जब आप इस बारे में पढ़ते हैं जहां पर यीशु मसीह की शादी में है, कैना की मैरिज में गए, काना नगर में गए, क्या आपने देखा वहां पर दाखरस खत्म हो गई और मरियम ने जब इस बात को देखकर यीशु को कहा प्रभु उनकी दाखरस समाप्त हो गई है, तब यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा मटकों को पानी में भर दो। पर आपने अमेजिंग बात देखी, वहां पर बात लिखी है, आई डोंट नो आपसे कभी किसी का ध्यान गया है, वहां पर बहुत खूबसूरत बात लिखी है, यीशु और उसके चेले उस शादी में न्योता दिया। जीसस वाज इनवाइटेड। आप जानते हो यीशु को उस शादी में बुलाया गया और उस शादी में कमी घटी। आप जानते हो उस शादी में सोचो कितना एम्बैरेसिंग होता है कि अगर आप उसको बुलाओ और उसको खाना नहीं खिलाओ। सोचो कितना एम्बैरेसिंग होता है कि आपने 200 लोग बुलाए और 100 लोगों को आपने ऐसे ही भेज दिया, खाना नहीं था। आप जानते हैं उस शादी के अंदर उन लोगों की इज्जत क्यों बची? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि यीशु उस शादी में बुलाया गया। मेरी बहन, मेरे भाई, विश्वास कर, सारी मीटिंग में तुम भूल जाओ ना, कोई बात नहीं, इस लाइन को याद रखना, हर वो जीवन जिसमें उसको इनवाइट किया जाता है, उस जीवन को कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। तो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक आदत है कि तुम उसे हर जगह पे बुलाते हो, तुम उसे हर जगह पे ढूंढते हो। सब लोग बात में आएंगे, पहले ये आएंगे। क्या आपकी लाइफ में आपकी हैबिट है? आप जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपना वार्डरोब खोलती हैं जिसमें आपके इतने सारे कपड़े हैं, तो आप प्रभु को ये बोलती हैं प्रभु मैं आपकी खुशी के लिए बैठी हूं, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आप पूछते हैं और आप जानते हो कि ईश्वर पति है, आप उसकी दुल्हन है। कितनी दुल्हन है यहाँ पर? आप ही हैं जो खुदा से पूछते हैं बता, तू मुझे बता, मुझे क्या पहनना चाहिए? आप जितने भाई लोग यहाँ पर बैठे, मुझे बताइए, क्या आप परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु क्या मैं ये करूं? याद रखिए, बहुत सारे काम ऐसे नहीं है कि आप प्रभु से बात करोगे और आप अंदर में कहेगा मत कर, नो नो नो। आप याद रखना, बहुत बार परमेश्वर आपकी अगुवाई इस तरह करेगा, जो काम करते समय आपके अंदर शांति नहीं है, उस काम को कभी मत करो। परमेश्वर उस तरह से लीड नहीं करता जिस तरह आप सोचते हो। मुझे आज भी याद है, मैंने एक दिन प्रभु से पूछा प्रभु क्या मैं ये काम करूं, और परमेश्वर की शांति है, मैंने उनसे पीस किया। आपने देखा मुर्दों में से जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों से मिलते हैं और पहली बात कहते हैं शांति, पीस की। इवन जब यीशु पैदा हो रहे थे उससे पहले भी चाहते हो क्या कहा गया? उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति दे। आप पूरी कौम की पत्रियां पढ़ के देखिए, सब बातें बाद में आती हैं, पहली बात आती है परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति को मिलती है। क्यों बाइबल में इतना पीस, इतनी शांति के बारे में क्यों लिखा है? क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर की दी हुई शांति में ही आप समझ पाओगे कि वो क्या चाहता है।
क्या आप में से यहां जितने भी लोग हैं, कोई रिश्ता करने से पहले आप प्रभु से पूछते हैं, प्रभु क्या मैं करूं? बंदा हर तरह से अच्छा लग रहा है, बंदी हर तरह से अच्छी लग रही है, पर प्रभु बहुत सारी बात आप जानते हैं, क्या मैं ये करूं? कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या आप प्रभु से पूछते हैं, प्रभु क्या मैं ये करूं? मुझे लगता है मैं सक्सेस जाऊंगा। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा, सूरज भाई मैंने काम स्टार्ट किया है, आप मेरे साथ करोगे? मैंने बोला क्या चालू किया? उन्होंने कहा मैं मेडिक्लेम बेचता हूं। मेडिक्लेम का मतलब समझते? मेडिक्लेम का मतलब होता है कि अगर एक बंदा बीमार पड़ रहा है और अस्पताल में जा रहा है तो आपका पूरा खर्चा वो मेडिक्लेम वाले भरते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी होती है कि आपको 10 साल में इतने पैसे भरते रहेंगे, तो वो आपको एक फायदा देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा क्या आप मेरे साथ मेडिक्लेम बेचेंगे? नो एक्चुअली मैं सर्कल में उनको पता है कि मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो मैंने उनको कहा मैं कल करूँ, मैं रात को प्रेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु ही टोल्ड मी, इसने मुझे कहा कि मेडिकल पेशेंट्स के साथ क्या कहता है? मुझे प्रभु ने कहा नहीं बेचना। मुझे कहा क्यों? सुबह से लेकर रात तक लोगों को कन्विंस कर बैठे तुम बीमार पड़ो तो मेडिकल ले लो, और शाम कलीसिया में प्रचार कर कोई बीमार नहीं पड़ेगा, ईश्वर ने हर एक को समझा। अरे झूठे, सुबह इनकरेज कर रहा है लोग तो बीमार पड़ोगे, शाम को इनकरेज कर रहा है लोग, ये दो तरह की लाइफ चाहिए। मैंने अगले दिन भाई को बोला मैं नहीं करूंगा। आप बहुत सारे कामों से बच जाओगे अगर आप प्रभु की गाइडेंस होगी। विश्वास कीजिए, अगर हवा मैडम को जब शैतान ने आके कहा हेलो हवा, यस फल खाओगी, आपने देखा शैतान कैसे आया? उसे सीधा हवा के पास आके कहा क्या सच है कि खुदा ने कहा है कोई फल मत खाना? हवा कहती है नो इट्स नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है। तो क्या है? प्रभु ने कहा है सब खा सकते, एक को छोड़ के कुछ नहीं होगा, खाओ। जब शैतान ने कहा जाते हो हवा अगर इतना कहती, ओके हम खाएंगे, आज नहीं कल। क्यों? शाम को प्रभु हमसे मिलने आता है, हम उसे पूरी बात पूछेंगे ये सांप कौन है ये बातें कर रहा था? बच्चा नहीं। प्रभु पूरा एक्सप्लेन करता, नहीं खा रहे मरेगी तो मत खाना। चाहते हो प्रभु से सलाह कौन नहीं मांगते? कई बाजू को जो अपने ही दृष्टि में बड़े बुद्धि, देखिए वो क्या अपनी दृष्टि में बड़े देखिए आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, आप इनको कुछ भी समझाओगे ना ये बैठे कैसे, बिल्कुल इनका बैठने का तरीका भी अलग है। हाँ अंकल सुनो ना, बात ऐसा है, अरे अपने बाल धूप में सफेद क्या सिखाता है अंकल आपकी बात तो सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात ऐसी नहीं। तू जिस स्कूल में पढ़ता है ना तो प्रिंसिपल में ऐसे लोग होते ना कभी सलाह नहीं मांगते, इनको अपने आइडियाज पर अपने जीवन में बड़ा घमंड है। मतलब से देखा प्रभु को क्या बोला, सब मुझे छोड़ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखा कितनी बड़ी जलील का दूसरों की। प्रभु उसको बोलता है आज ही तू मुझे छोड़ देगा, तू मेरा इनकार करेगा। जानते हो क्या बोलता है? बोलता है सब मुझे छोड़, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उल्टा सब खड़े थे, यही पहले भाग गए, यही भागा है। लोगों ने उससे पूछा क्या हम जानते हैं तू कौन है? मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। अपनी ताकत पे ज्यादा घमंड मत करो, सेकंड्स में तोड़ देगा वो।
तोड़ देगा। बहुत लोग हैं उनकी बुद्धि ने उन्हें खुदा से दूर रखा है, उनके पास नम्रता नहीं है। आप जानते हो नम्र व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो खुदा के पास आके कहता है मुझे ये काम बहुत करने से अच्छे से करने आता है, फिर भी प्रभु मेरी सहायता करना। कोई बदल है क्या? कितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इन दिनों में याकूब की तरह जिंदगी जी रहे हैं, जब प्रभु ने उसने काम तोड़ दी ना, वो इस लकड़ी पे चल रहा है, लंगड़ा। वो ये दिखा कि देखो खुदा ने मुझे कैसे तोड़ दिया, अब मैं इस लाठी के सहारे चलता, और लाठी खुदा। अगर आज भी मैं आप में से कुछ लोगों को ये बात कहूंगा ना कि आप अपने ही दृष्टि में बुद्धिमान हो, तो बहुत सारे लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो परमेश्वर से कोई सलाह नहीं मांगते। मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। एक बार एक ड्राइवर को मैंने कहा बॉम्बे चलते हैं, तो बॉम्बे में है ना बहुत छोटी छोटी जगह है, मलाड, अंधेरी, कभी आप आए होंगे तो आपको पता रहे, अलग अलग जगह होती है। तो मैंने उसको बोला अंधेरी चलना, तो मुझे मलाड नहीं चलना। मैंने कहा ब्रदर मलाड नहीं चलना है, अंधेरी चलना है। तो उसने मुझे बोला अच्छा पता है। फिर कहीं मैंने कहा ब्रदर ये अंधेरी नहीं है, मलाड ये अंधेरी नहीं है कहीं और। अच्छा ब्रदर मेरे को पता है, मेरे को पता है। फिर मुझे मालूम पड़ा इसकी सबसे बड़ी मुसीबत यही है, इसको सब पता है। लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? मेरे को सब पता है। हमने बाल धूप में सफेद हमको सिखाएगा। एक दिन एक बुजुर्ग को मैं उसको बता रहा था, अंकल ये काम है ना ऐसे नहीं किया जाता, तो हमको सिखाएगा क्योंकि गलत कर रहे हो। मैं आपको एक बात कहूं, आप बुरा नहीं मानेंगे। हमारे काका यहाँ बैठे हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी नम्रता से सुन रहे हैं। हमारे कुछ पीछे भाई बैठे हुए हैं, उनकी भी उम्र मुझे 50 के ऊपर लग रही है। मैं आपको एक बात कहूं, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं आपके बेटे की तरफ। आप हमेशा इस बात को याद रखें, कभी कभी 60-70 साल के लोग भी अंदर से बच्चे होते हैं आत्मिक तौर पे, और कभी कभी 30-35 साल के जवान भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी उम्र 60 साल 70 साल है, लेकिन आज भी किसी को बढ़ने नहीं है। और मैंने ऐसे 30-32 साल 35 साल के जवान भी देखे अंदर से वो अपने पिता की तरह से। कभी सीखने के लिए उम्र मत देखो, ये बुजुर्ग है ये ज्यादा सिखाएंगे, ये जवान है पता होगा। कभी कभी लोग है ना बहुत जवान भी बहुत अमेजिंग बातें बोलते हैं। मैं बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूं। परमेश्वर जानता है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी बुजुर्ग को बैठकर प्रेज़ द लॉर्ड नहीं कहा है। कोई आ जाए और मैं बैठा और मैं बोलूं प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अपने स्थान पे खड़े होकर को बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि कलाम कहता है यदि तुम्हारे बीच में कोई पक्के बाल वाला व्यक्ति आए तो खड़े हो जाओ और इस तरह दिखाओ कि तुम अपने परमेश्वर का प्रेम। यस, बाइबल बताती है हमें अपने पार्षद का आदर करना है। मैं कभी उनको खूब करके बात नहीं करता, आप अंकल जी, यस सर, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। बाइबल बताती है ज़ील बिलोंग टू यंग एंड विज़डम बिलोंग टू ओल्ड। जुनून जवानों का है पर बुद्धि बूढ़ों के पास नहीं है। हमें बहुत आवश्यकता है इनकी, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से जितने भी लोग हैं कहीं ऐसा तो नहीं है सब काम अपनी मर्जी से करते रहते हैं? जो मेरे को ठीक लगेगा मैं करूंगा। ब्रदर नम्र रखिए, नम्रता का मतलब ये नहीं होता बस झुक झुक के बात करना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, अब हमारे घर पे कभी आओगे, खाना खाने कभी नहीं आओगे। नो सर, नम्र व्यक्ति की एक
पहचान जानते हो क्या होती है? वो अपने हर काम को करने से पहले परमेश्वर के दिल को जांचता है। परमेश्वर क्या चाहता है, खुदा क्या चाहता है। कितने सारे लोग मैं आपको दिखाऊं, उन्हें प्रभु ने कभी से कहीं बुलाया ही नहीं था, अपनी मर्जी से करते हैं। क्यों? कि वो खुदा को खोजते ही नहीं। I know so many, they call them apostles. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने आप को प्रेरित, नबी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं घर में था, खाना खाने के लिए गया था, बच्चा पैदा हुआ था उनके घर में। मैं वहां पर गया, उस बच्चे को उन्होंने मुझे थमा दिया, बोला 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 कि हमने इसका नाम तो रख दिया है, आप मेरा इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? उन्होंने कहा इसका नाम है भविष्यवक्ता शमूएल। 2-3 दिन का बच्चा था। मैंने उसको बोला अभी भी पासवर्ड बनने के डके खा रहे, तू तो 3 दिन में भविष्यवक्ता बन गया। मैं आपके धक्के खाता हूं, प्रभु के सामने पड़ा रहता हूं, मुझे बता दो मुझे कुछ। और 3 दिन व्हाट अ जोक, मजाक बना पड़ेगा। पास्टर का बेटा पास्टर बनता है। जब मेरा पिताजी टूटा है उनका वो टूटा है, जितना मेरा बाप टूटा है उतना वो टूटा है। सेल्फ मेड मिनिस्ट्रीज, अपनी मर्जी से चलने वाले सेवकाइयां, अपनी मर्जी से चलने वाले लोग। आप जानते हो हमारी आज मसीहत कहां पहुंची है? मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको पढ़ के बता, आपको बैठे बैठे हंसी आएगी, बोलोगे हाँ ब्रदर हम बहुत सहमत हैं आपसे। सुनिए मैं आपको बात में बता। See, this is a condition of today's Christianity. उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था जिसको जो ठीक ठाक पड़ता था नहीं, मेरे को जो अच्छा लगेगा मेरे ऊपर कोई लीडर नहीं। ये कंडीशन है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डोंट बी एरोगेंट पर्सन। अपने घमंड को पहचानो, अपने प्राइड को पहचानो। हमेशा याद रखना, घमंड ने एक सुंदर स्वर्गदूत को शैतान बना दिया और नम्रता ने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र की तरह बना दिया। आप इसे कुछ लोग ये स्टेटमेंट नहीं समझे। घमंड ने एक स्वर्गदूत को एक शैतान बना दिया, लेकिन नम्रता ने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर का पुत्र बनाया। यीशु मसीह स्टार्टिंग से ही परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन बनाया। आप में से मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्टेटमेंट का मतलब क्या है। फिलिपियों की किताब में लिखा है वह खुदा बन के इंसान बना, इंसान बन के नौकर बना। नौकर बनने के बाद लिखा है वो क्रूस में बना। जानते उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उसे बल नाम दिया। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर इसीलिए नहीं बैठता क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो इसीलिए बैठता है क्योंकि उसने अपने आप को दीन आप ऐसे यहां पर इस तरह से लेके लास्ट तक जो बैठे हैं ना, जो इस तरफ बैठे हैं, मैं आप सबकी बात कहना चाहता हूं। जो बाइक चला रहे होंगे, जो बाहर रजिस्ट्री कर रहे होंगे, जो गार्डन में काम करते होंगे, मैं आपको सबको कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? मान भी लोग क्या इन लोगों से लेके लास्ट तक, वहां से लेके यहां तक जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पकड़ के सब लोग सब मैं फिर से कहूं, मुझे पकड़ के इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं सब पे अगर आप ईमानदार हैं, आप प्रॉब्लम ये है, कोई 50% है, कोई 80 है, कोई 10 है और कोई छूट रहा है। आप जानते हो हम सबको नम्र बनने की जरूरत है। हमें हर काम को करने से
पहले उसे पुकारने की जरूरत है। हमें हर काम करने से पहले उसकी सलाह की जरूरत है। हमें हर काम से पहले पूछने की जरूरत है, खुदा तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है ये काम बनने दे, अगर नहीं चाहता है तो चलेगा। हर वो दरवाजा जो तूने नहीं खोला है, वो दरवाजा को बंद कर। सीख द गाइडेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की अगुवाई को देखिए, क्या चाहता है आपसे। अपनी मन मर्जियां करना बंद कर दीजिए, बुरे फंसेंगे हम। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? अब वो उन लोगों का भाषा नहीं हो सकता था, अब दो लोग के बीच में ही रहने लगे। बढ़िए आगे चल के इन्हीं लोगों ने उनका बात अन्य जाति को शामिल कर पढ़िए, फर्दर आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। They are the people they cause everything. They are the cause. यही वो लोग थे जिनके कारण इस्राएल बर्बाद। वो लोग इनके बीच में रह के मूर्ति पूजा करते थे, इनके बीच में रह के अपनी लड़कियां को देते थे। आहिस्ते आहिस्ते छोटी छोटी लोगों ने पूरी लाख की बात को बना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं शब्दों का अर्थ यही? मांगो, मुझसे मांगो, बात करो मुझसे पूछो। कर्ज वाले के घर ले लेंगे, कर्ज वाले की गाड़ियां ले लेंगे, नौकरी चली जाएगी, उसके बाद परेशान होंगे, फिर सुसाइड करेंगे। अरे ली क्यों ऐसा कर, लिया ही क्यों ऐसा कर? कई सारे डिसीजंस है ना, सब अपनी समझ के डिफरेंस। इसीलिए कलाम कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करना, उसी को याद करके सारे काम करना, तब वो तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। कुछ करने से पहले गो टू सीनियर्स, अपने पक्षियों के पास जाएं, उनसे बात करें। ब्रदर ये करना चाहता हूं, क्या मैं करूं? आपको ठीक लग रहा है? कभी कभी कुछ करने से पहले नम्रता से छोड़ दो कि वो आपको आत्मिक नहीं समझेंगे। आप विश्वास करो, स्टिल मैं अपने कुछ लोगों से सलाह लेता हूं, फोन करता हूं, उनसे टाइम लेता हूं। अंकल मैं आ सकता हूं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए? अपने हाथ से कुछ लेके जाता हूं, उनके सामने बैठता हूं और तो कहता हूं अंकल ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को यार नहीं समझ में आ रहा है, विल यू राइट मी? तो मुझे अंकल आप तो बता सकते हो? बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको लगता है यार मैं किसी सलाह मांगू, ये लोग तो मुझे आत्मिक समझते हैं, मैं ही सलाह मांगने लग गया तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इतने इमेज कॉन्शियस हैं आप, आपको इतना अभी भी अपने बारे में, अपनी इमेज के बारे में बड़ा है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरे चर्च के अंदर आज भी कोई चीज समझ में नहीं आती है। मैं अपने लोगों को कॉल करता हूं, मैं उनको बोलता हूं ब्रदर मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझसे बहुत पहले से प्रभु में है और वो मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और ट्रस्ट मी, वो मुझे बताते हैं, मैं करता हूं और मैं आशीषित होता हूं। सीख द गाइडेंस ऑफ गॉड। अगर प्रभु को आप कोई से बुद्धिमान बनना था तो आपको कभी एक शास्त्र किताबें नहीं देगा। मेरी बहन, कोई कोर्स लेने से पहले खुदा से पूछ, दूसरों को कॉपी मत कर। मेरी फ्रेंड ये कर रही है, मैं भी ये करूंगी, खुदा से पूछा। वो भाई ये बिजनेस कर रहा है, मैं भी ये करूंगा। अरे ये तो लालच है, क्योंकि आप उसको देख रहे हो, उसके बाद पैसा है, आपको एबिलिटी है उभरने की। क्या आपने प्रभु से बात पूछी? मेरे को ये लड़की अच्छी लग रही है, मेरे को लगता है ये इसके साथ रहूंगा तो खुश रहूंगा, तुझे लगता है ये, क्या खुदा से पूछा? They never ask. They are more smart people. मेरे को सब पता है, मेरे को क्या सिखाओगे?
मुझे छोड़ दो, मैं यंग, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। यू नो, कुछ घरों में जानते हो क्या प्रॉब्लम है? पेरेंट्स को लगता है ये बच्चे ही हैं, बच्चों को लगता है बहुत बड़े। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अरे सुन तो लो, किसी की सुन तो लो। मैंने आज घर जाके पूरा चैप्टर पढ़ना सिर्फ परमेश्वर से सलाह लेने के कारण पूरा करप्ट हो गया। सांप गुस्साओं के बीच में आप क्या फील करते हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है एक दिन जानते हो क्या हुआ? मैं 5 मिनट में संदेश को पूरा करूंगा। यू नो वन डे क्या हुआ? बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तुम उस देश में ठहर जा, लेकिन उस देश में अकाल। इब्राहिम आगे बढ़े और वहां पर जाके पता चलता है उसको कि मिस्र है, और यहां पर राजा अच्छी सिस्टर्स को अपने पास रख के उनके पतियों की कत्ल करवा देता है। तब वो सारा को कहता है, सारा बोलती है यस अभी क्या हुआ? बोलो जब उससे पूछे ना कि तू कौन है तो उनको बोलना तू मेरी बहन है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बच जाएगी। आपको पता है सारा भी ऐसा करती है, वो झूठ बोलती है। जानते हो जब अबीमेलेक राजा को पता चलता है कि ये इसकी वाइफ है, अबीमेलेक उसे बुला के कहता है तुमने क्या किया? ये तो तेरी वाइफ है। वो कहता है मेरी बहन है। अरे तब लिखा है इब्राहिम को वहां से निकाल दिया गया, और जानते हो वहां पर क्या मिला? लिखा है इब्राहिम को बहुत सारे गाय, बैल, भेड़, बकरियां, और वहां पर एक वर्ड लिखा है दास दासियां मिली। बोलिए दास दासियां। के पास दास दासियां, इन दास दासियों में कई अपने बाजू वाले से, जब भी दुनिया में जाओगे कुछ ऐसा लाओगे जो तुम्हारे गले की हड्डी बनेगा। इब्राहिम दादा लेके आया। अब आप इब्राहिम का इंटरव्यू लेते हैं। अंकल इब्राहिम, यस क्या हुआ आपके साथ? इब्राहिम बोलेगा मैं गया था वहां पर, क्या हुआ? दास दासियां। उसमें कौन था? हाजिरा के साथ क्या बच्चा पैदा हुआ। अब कहाँ है? निकाल दिया। अंकल ये सब शुरुआत कहां से हुआ? मुझे लगा वहां पर खाना होगा, मुझे लगा वहां पर अच्छा होगा, इसलिए मैं निकल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, मुझे लगा। अरे तेरे को ऐसा लगा तो जरूरी थोड़ी है कि सब ठीक है। कभी कभी लोग आप लोग को कॉल करते हो, वो फोन नहीं उठाते, मैं नहीं करने वाला। इसके बाद घमंडी गई, फोन न उठाते तो कॉल बैक करते, और बाद में आपको के बता दे बोलो कॉल भी नहीं किया वापस। अरे तू फोन उठाता है? अरे मैंने फोन इसलिए नहीं उठाया, मेरी मम्मी बीमार थी, मेरा फोन अंदर पड़ा था, मैं उनको कहां पर लेके जा रहा था। अच्छा फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा कि तू शायद बात नहीं, तुझे लगा तो अब क्या करें? दिस इज अ बिगेस्ट डिसेप्शन। मुझे ऐसा लगा। एक आदमी ने कहा दिल की सुनो, दिल जो कहता है वो करो। दिल कहता है इसको उठा के किसी को मारो, तो क्या दिल की बात मानो? मेरा दिल करता है लोगों के बीच में आऊं और तुम्हें चमाटों से घेर के दूं, तो क्या ये अच्छी बात है? मेरा दिल करता है कि मैं इस कुर्सी को उठाऊं और ऐसे फेंक दूं तो सर फटे, तो ये अच्छी बात है? बोलो अपने बाजू वाले को, दिल की नहीं सुननी है। दिल जो बाइबल बताती है दिल में तो असाध्य रोग लगा, इसकी तो सुननी नहीं चाहिए। आइए दाहिना हाथ उठाइए, कहिए मुझे पवित्र आत्मा की सुननी है। यस, पवित्र आत्मा की सुननी है। उसकी अगुवाई के
जंगल में गया और शैतान से उसकी सामना हुआ। चाहते हो अंत में क्या लिखा है? वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लेख। जहां पर तुम्हें खुदा धर्म ले जाएगा वहां चले जाओ। मैं विश्वास करता हूं जब तुम्हें बाहर लेके आएगा तो एक सामर्थ्य व्यक्ति बन जाएगा। जो दिल करे वो मानो, बिल्कुल मत करना। दिल बेवकूफ है, दिल पागल है, बिल्कुल डिसीवर। आपकी फीलिंग्स पता नहीं आपको कितना डिसीव करती है, आपको पता है। इसीलिए खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम आत्मा को परख सके। हम दिल के पीछे आत्मा दें। मेरे दिल ने कहा ये अच्छा है। मेरे दिल ने ये कहा, मेरा मन करता है दिल ही निकाल दूं। मेरा दिल ये करता है कि आपका दिल निकाल दूं। ये दिल की बातें सुनना बंद कर दो। यहां से जाओगे ना, बाजू में वाइन शॉप रहेगी कोई, वहां खड़े हो जाओगे, दिल कहेगा अरे चलता है, थोड़ा तो चलता है यार, इट्स ओके। तो कौन सा नाली में गिर रहा है? चलता है, थोड़ा बन जा, थोड़ा छोटा बेवड़ा बन जा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, हर शराब पीने वाला व्यक्ति आपको नरक में मिलेगा। हर भूखा खाने वाला व्यक्ति आपको नरक में मिलेगा। हर वो व्यक्ति जो अश्लील वीडियो देखता है वो आपको नरक में मिलेगा। और ये मत समझना भैया मैं वो शराब नहीं पीता, मैं 26-25 दिसंबर थोड़ा सा मैं 25 दिसंबर वाला व्यक्ति। प्रभु के दिन तो हर 25 दिसंबर को ऊपर चढ़ के मारे। गरम गरम सलिया लेके आओ। ये मैं भी ओकेशनली हूं बेटा। हाँ, पॉल कहता है वे बचेंगे पर चलते चलते। God cannot be mocked, the Bible says. परमेश्वर को में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वो वही गाते। God cannot be mocked. तुम खुदा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। This is a temple of the living God. आप इसके अंदर शराब, गुटखा, खैनी, गुटखे, तंबाकू, गंदे नहीं कर सकते। याद रखना, ये वो जगह है जहां खुदा रहता है। बाइबल बताती है उसी जगह को नाश करने वाले लोगों को खुदा नाश करेगा। This is a temple of the living God. पढ़ाया आपने? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, और जो कोई इस मंदिर को खराब करेगा परमेश्वर से नाश करेगा। जानते हो इस बॉडी के अंदर कोई गंदगी क्यों नहीं डालनी चाहिए? मैं पहले के दिनों में कहता था प्रभु ने 6 दिन में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य बनाया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूं प्रभु ने 6 दिनों में दुनिया बनाई और उसके बाद उसने अपना घर बनाया। वही आपका वो आप में रहता है, उसका आप में रहता है। आप इस घर के अंदर कुछ भी गंदगी नहीं रख सकते। उसने इस घर के लिए कीमत चुकाई है। उससे कीमत में अपना ब्लड दिया है, अपना खून दिया है, बना दिया। कुछ भी रख दिया, कुछ भी डाल दिया, हाथ को काट दिया, टैटू बनवा लिए। नो सर, ये नहीं चलना यहां पर। टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, जीते परमेश्वर का मंदिर है। सोचो कितने आशीषित हैं हम लोग कि उसने हमें इसलिए चुना था कि वो हमने रहे। मेरी बहन, इसमें जलन मत रखिए, इसमें बकबक मत रखिए, इसमें लोगों के प्रति कचरे मत रखिए, इसमें बॉयफ्रेंड को मत रखिए अपने। आई एम सीरियस। खुदा जानता है मैं इसे कितना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। जंक फूड से, गंदी चीजों से,
हर उस चीज से जो उसको पिघलाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ बर्निंग डिजायर? क्या आपके अंदर वो ज़ील है कि खुदा तेरा ये मंदिर पवित्र रहे, शुद्ध रहे? Seek and you shall find. ढूंढो तुम पाओगे। आप बिलीव करें, मैं आपको बहुत गहरा लेके जाना चाहता हूं, और मुझे लगता नहीं है आप में से कोई लोग उन बातों को समझ पाएंगे। मैं फील कि आप शायद उसको बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी एक लाइन में आपको जरूर कहूंगा, कुछ भी करने से पहले सीख द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर के दिल में कहा, उसके दिल में ढूंढो वो क्या चाहता है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे डैमेज होने से बच जाओ। पूछो उससे, क्या आप ये चाहते हैं? क्या मैं ये करूं? आप जानते हो दाऊद के घर में तुम्हें हुआ कि वो उससे बुला था। God is a gentleman. God has a very gentle heart. वो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन वो तब तक आपके कामों को टच नहीं करेगा जब तक आप उसे बुलाएंगे। You never control your will. आज आप में से जितने लोग यहाँ आए, अगर आज की सभा में भी आप डिसाइड करोगे ना, I don't want to be changed, it's मैंने एक दिन प्रभु से जाकर क्या पूछा था, भैया तू इतना महान परमेश्वर, इतना प्यारा परमेश्वर है, और लोग गलत पे जाते हैं और तू जाने देता है? प्रभु ने कहा, यस, आई ऑनर देयर विल। मैं उनकी खुद की मर्जी का बड़ा तो जाना चाहते हैं, मैं उन्हें ऑलवेज रिस्पेक्ट। कितने लोग हैं जो आज के निर्णय ले रहे हैं कि फ्रॉम टुडे, आज से, एटलीस्ट आज से, इट्स 2020, एटलीस्ट फ्रॉम टुडे आप परमेश्वर की अगुवाई होगी। आज जो मैंने आपको बताया है, मेरा जीवन ऐसे ही जीता। आइए इस वक्त पे पिता यीशु के नाम में आपके पास लॉर्ड वी हम आपको धन्यवाद दें आज के वचन के यहोशू खुदा से सलाह नहीं मांगी और कलाम कहता है
बहुत छोटी छोटी गलतियां भी कभी कभी बड़ा भुगतान करवाती हैं। प्रार्थना करते हैं, हमें नम्र बना, हमें दीन बना, हमें ऐसा व्यक्ति बना जो हर जगह पे मेरी अगुवाई को उन्हें कहा मांगो तो तुम्हें दिया धन्यवाद सारा, धन्यवाद सारा और वो आने वाले दिनों में हम हर चीज में टूटे तू क्या चाहता है, हम धीरज करें जब तक कोई इंडिकेशन करने हम आगे सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु के नाम से